दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता है। इसी तत्व के अंतर्गत इस वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार महर्षि युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भगृह से हुआ था। यह कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है और उनके पिता ऋषि विभांडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव भला एक पशु योनि के जीव से उत्पन्न कैसे कर सकता है? यहाँ न तो व्यवहार संबंध है और ना ही धर्म संबंध, तो फिर एक बच्चे की प्राप्ति हिरणी के गर्भगृह से कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया कर मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाए। तब लोमरस ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। उन्होंने अपने वीर्य को अब भोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके देह से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की। महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्रपद को प्राप्त ना कर लें। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सराएं कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभांडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण अर्षि की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। अर्षि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद मित्रों, ऋषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ। पश्चात ए हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरणी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीते पीते वह हिरणी पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरणी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण कुछ दिन बाद हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सींग था। मस्तिष्क पर एक सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पडीढ़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर मित्रों, युधिष्ठिर ने इतना सुनने के बाद लोमरस ऋषि से कहा कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने की वजह से एक हिरणी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि लोमरस बताते हैं, वह हिरणी कोई मामूली हिरणी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। उसे श्राप मिला था कि हिरणी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा, और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्माणे जी उन्हें बताया था कि ऋषि विभांडक का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म देगी। फिर इसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस से देवकन्या बन जाएगी। और बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चली गई। मित्रों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान राम की बहन ऐसी श्रृंगी की पत्नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इसे भी जान लेते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन 4 भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंगदेश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया गया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी,
वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राज्य वंश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने ऋष्यशृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुद्धवान लक्ष्य, मर्ण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मॉनसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देवता इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मॉनसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋष्यशृंग के पास गए। रोमपद ऋष्यशृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋष्यशृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। शांता और ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ीडेच गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान बताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूं। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋष्यशृंग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋष्यशृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमार का जन्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो पूरी देखने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।